अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल और थंबनेल से देख ही लिया है कि 21 जून 2020 को इस साल का सूरज ग्रहण होने जा रहा है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, ये सूरज ग्रहण कितने बजे देखा जाएगा, इसका दौरानिया क्या होगा, क्या हम इस सूरज ग्रहण को देख सकते हैं कि नहीं, और हमें इससे क्या क्या नुकसानात होंगे, सूरज ग्रहण लगता क्यों है, मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा और माहिरीन से आपकी गुफ्तगू करवाऊंगा। ये ग्रहण पाकिस्तान समेत तकरीबन पूरी दुनिया में देखा जाएगा। पाकिस्तान के साहिली इलाकों से लेकर अमेरिका तक इसका नज़ारा किया जा सकेगा और तमाम ममालिक में इसके औकात अलग अलग होंगे। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में सुबह 8:46 पर शुरू होगा, 11:40 पर इसका अरूज होगा और 2:34 पर इसका इख्तिताम होगा। दिन के वक्त ज़मीन में तकरीबन अंधेरा छा जाएगा और सूरज के गिर्द एक अंगूठी नुमा हाला बनेगा। इसका मुकम्मल दौरानिया 6 घंटे 12 मिनट होगा। दोस्तों, आइए देखते हैं इस सूरज ग्रहण से हमें क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और इंसानी ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। सूरज ग्रहण का सबसे पहला नुकसान आँखों को होता है। सूरज ग्रहण के वक्त इसमें से इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट शुआएँ निकलती हैं, जो इंसानी आँख को बहुत ज़्यादा मुतासर करने की क़ुव्वत रखती हैं और इससे आँखों की बिनाई हमेशा के लिए जा सकती है। ये शुआएँ आपके रेटिना और कॉर्निया को जला सकती हैं या भाप में तब्दील कर सकती हैं, जिससे इंसानी आँख अंधा होने का ख़दशा होता है और नूर हमेशा के लिए जा सकता है। आइए आपको मिलवाते हैं आँखों के एक एक्सपर्ट से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर समीन अफजल जुनेजो है। मैं हैदराबाद सिंध में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा शोबा आँखों का है। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरो हैदराबाद हूँ। मेरी गुजारिश है आप सब भाइयों बहनों से, पूरे पाकिस्तान में रहने वालों से, कि 21 जून यानी बरोज़ इतवार सुबह 8 बजे से तकरीबन 8 बजे से लेके दोपहर 1:30 या 2 बजे तक सूरज ग्रहण होगा। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि ये मरहला सूरज ग्रहण का बहुत बड़ा ख़तरनाक मरहला होता है। इसमें जब सूरज कवर होता है, बाकी जो सूरज का हिस्सा जो अनकवर्ड होता है, उसमें से इतनी तेज़ शुआएँ निकलती हैं कि अगर कोई डायरेक्ट उन शुआओं को देख ले या खुदा न खास्ता नादानिस्ता तौर पे नज़र पड़ जाए या किसी भी गाड़ी के शीशे, मिरर या बॉनेट से रोशनी, सूरज की रोशनी टकरा के आँखों को लगे, तो वो इतनी तेज़ होती है कि चंद सेकंड में बीनाई यानी देखने की समाअत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और तकरीबन फिर वापस नहीं आती, क्योंकि वो जो नुकसान है वो आँखों के पिछले पर्दे यानी रेटिना के उस सेंट्रल बीच वाले हिस्से में होता है, जहाँ पर इंसान का अक्स बनता है, जहाँ पर दुनिया नज़र आती है, जिसको हम मैक्यूला कहते हैं। तो मेहरबानी फरमा के इस लम्हे से बचें। अपने बच्चों को बरोज़ इतवार 21 जून सुबह 8 बजे से लेके तकरीबन 2-2:30 बजे तक घरों से मत निकालें और ख़ुद अगर ऑफ़िस जाएं या किसी ज़रूरी काम से जाएं तो डार्क ग्लासेस पहन लें, सूरज वाले चश्मे जो काले मिलते हैं वो पहन लें और मेहरबानी फरमाकर सूरज को डायरेक्ट देखने की कोशिश ना करें। कभी कभी हम इस तरह एक मशवरा दे देते हैं कि अगर कोई सूरज ग्रहण को देखना चाहे तो वो एक्सरे फिल्म डबल करके उसके थ्रू आंखों के सामने वो रख के देख सकता है, मगर इस तरह नहीं करें। आप सूरज ग्रहण को मत देखें, क्योंकि अगर सूरज ग्रहण को देख लिया किसी बच्चे ने या बड़े ने और जो नुकसान हो गया बीनाई ख़त्म होने का, तो वो वापस बहुत कम आता है। कई हज़ार बच्चों में, कई हज़ार मर्दों औरतों में 1 या 2 को बीनाई वापस आ सकती है, और वो भी 6-8 महीने के बाद, वरना 99.9% इसमें टोटल ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसलिए मेहरबानी फरमा के इस चीज़ पे अमल करें और अपने भाइयों बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, दोस्तों अहबाबों को, सबको मशवरा दें
कि मेहरबानी करके ये दिन टाइम नोट कर लें और सूरज ग्रहण को देखने से परहेज़ करें। सूरज ग्रहण के दौरान हमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? सबसे पहले कम सन और शीरखार बच्चों को कमरों में रखें और गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलने दें। अगर निकलना ज़रूरी हो तो सन ग्लासेस पहनकर बाहर निकलें और सूरज का नज़ारा करने के लिए बग़ैर फ़िल्टर के दूरबीन हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। सूरज ग्रहण में हामला औरतों को क्या करना चाहिए? आम तौर पर कहा जाता है कि सूरज ग्रहण के वक़्त हामला औरतों को कोई लोहे की चीज़, छुरी, चाकू वगैरह इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए। इस बात में कोई सदाकत नहीं, मगर हामला औरतों के लिए ग्रहण बहुत अहम साबित होते हैं। चूँकि बच्चा माँ के पेट में होता है, इसका ऑरा डेवलप नहीं हुआ होता, वो माँ के ऑरा के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ऐसी सूरत हाल में हामला ख़वातीन को शदीद तरीन एहतियात की ज़रूरत है। वो अपने आप को महफूज रखें और अल्लाह ताला की तरफ रजू करें।